फेकआउट ही है कि कोई भी लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद हमें कोई एक कैंडल तो एटलीस्ट वेट करना ही रहता है। सो उससे हमें ट्रेंड रिवर्सल या फिर कंफर्मेशन मिलता है। इतनी बड़ी अगर मार्केट ने रैली की है तो ये लेवल ब्रेक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बेयर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मार्केट फिर से शॉर्ट किया। एरिया ऑफ इंटरेस्ट से प्योरली अगर बुलिश मूव देना रहता तो ये बाकी वाले। हे फोक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट अपने पुराने वीडियो पे, पहले वीडियो पे चैनल के, जहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस शो किया था। सो सेम एनर्जी के साथ हम फिर से आए हैं नए एपिसोड में। यू कैन से हम एक टाइप ऑफ सीरीज करेंगे जो हर वीकेंड में आएगा, सैटरडे और संडे दोनों में से कोई भी एक दिन में, डिपेंड ऑन टाइम शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आई नो कुछ लोग कहेंगे कि मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव था वो सेल का था, बट मेरा एक लॉजिक बताना रह गया था कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों वेट करते हैं कि वहां से वो एक तो बायर्स बाय कर सकते हैं या फिर सेलर्स शॉर्ट कर सकते हैं पोजीशन। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वो प्राइस होती है जहाँ जिस प्राइस का मार्केट में सब लोग वेट करते रहते हैं, जो बायर्स होते हैं और सेलर्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो जोन मार्क किया था, जो प्राइसेस मार्क किए थे, वहां से कितने बड़े बड़े मूव्स आए थे। इवन आप अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊँ जो फ्राइडे था कल का, विच इज 25th, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं जो पहले 1 घंटे में जो इतना बड़ा फॉल आया था, जो मैंने ऑलरेडी टेक्निकल के साथ रील्स शेयर की थी मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ही वो रिवर्स गया था। इवन दो बाद में ये जो मेजर सपोर्ट था जो बाद में रेजिस्टेंस बना, वहां से रिजेक्शन आया। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फेकआउट दिखाया, उसके बाद प्योर रिजेक्शन। ये फेकआउट ही है कि कोई भी लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद हमें कोई एक कैंडल तो एटलीस्ट वेट करना ही रहता है। सो उससे हमें ट्रेंड रिवर्सल या फिर कंफर्मेशन मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेड बहुत स्मॉल बना, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनी ये ग्रीन कैंडल, और उसके बाद कैरी हो गया। इवन तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट आधे घंटे के लिए स्लो हो गया था, जहाँ पे थीटा डीके हो गया रहेगा लोगों का जो एफएनओ करते हैं। सो लेट इट बी, वो हम बाद में कभी देख लेंगे। यहाँ पे आप जस्ट देखो जो लेवल्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किए थे वो कितने रिस्पेक्ट हो रहे हैं। सी यहाँ जो ये अगर प्रॉप ओवरऑल जो कल का जो शॉर्ट पोजिशनिंग था, इसका टेक्निकल का जो अगर बेसिक में आपको बताऊं तो कुछ नहीं। यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से बाइंग शुरू हुई थी मंडे को, यहाँ पे अप मूव, फिर यहाँ पे एंड में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से साइडवेज अप साइड मूव था, फॉल दिया, इतनी बड़ी वीक यहाँ पे क्रिएशन थी, बाद में फिर से मार्केट गिरा, ब्रेक इवन की। और एक बार जो यहाँ पे वेनेसडे है वहाँ पे ऑल टाइम हाई बना फिर से नियरेस्ट वाला, वहां से पहले 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग हुई। आप देख सकते हैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखें, सी फुटे गेलर है, हाँ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग, फिर थोड़ा बायर्स को ट्रैप किया, फिर प्योर सेल, फिर से फिर वापस नीचे, और क्लोजर थोड़ा अप मूव देके दोनों तरफ कॉल्स को भी विनिंग मिली और पुट्स वालों को भी मिला। तो ये एक्सप्लेनेशन हम बाद में करते हैं। फिलहाल 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके, अरे गायब, सी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो ऑल टाइम हाई था नियर वाला, उसके बाद यहाँ पे वेनेसडे को, ये भी वेनेसडे को हुआ और क्लोजिंग भी जो वेनेसडे को हुई, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि सेम लेवल से रिजेक्शन आया। नेक्स्ट डे जो ओपन हुआ बहुत बड़ी वीक बनी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जो कैरी हुआ, फॉल आया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट बना, कूल। उसके बाद आया फ्राइडे, फ्राइडे को यहाँ पे पहली कैंडल ग्रीन बनी, बट सेम लेवल से यहाँ पे अगर मैं आपको, ठीक है, कैंडल्स में कुछ कुछ लोगों को वीक का इशू आता है, जो वीक्स बनती है, और बॉडी का इशू आता है। अगर हम यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ करें, ओके यहाँ पे दिख रहा है, ओके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख सकते हैं चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हमने कैंडल वाइज मेन देखो, हम लाइन टू लाइन नहीं कभी भी जाते हैं, वो जोन रहता है, कुछ प्राइजेस अप डाउन होती है जहाँ पे ट्रैप करना रहता है लोगों को, रिटेलर्स को स्पेसिफिकली। हम कैंडल्स पे जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था बहुत स्ट्रांग था, बिकॉज ये इतना बड़ा गैप अप के बाद वहां से फॉल हुआ, वापस ऊपर गया। इतनी बड़ी अगर मार्केट ने रैली की है तो ये लेवल ब्रेक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बेयर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मार्केट फिर से शॉर्ट किया। अगेन यहाँ पे वीक ड्रॉ की। अभी फिलहाल हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं,
सेम कल हुआ फ्राइडे के दिन में, बट यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट था, तो वहाँ से थोड़ा रिजेक्शन कंफर्मेशन आ गया था, तो पूरा मार्केट शॉर्ट हुआ। प्रीमियम्स क्या फटे गाइस, बहुत गजब फटे। मैंने एक 140 का कॉल लिया, पुट लिया था, जो 350 के आसपास गया था, तो आप समझ ही सकते हो, डबल डबल हो चुका था। तो ये था पिछले वीक, जो अभी वीक हुआ उसकी थोड़ी एनालिसिस का आपको रिव्यू। अभी हम जाते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो, इवन दो कल के दिन में यहाँ पे हमें रिवर्सल मूव दिखाया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ही दिखाया, स्टिल मेरा आज भी वही सवाल है कि ये जो गैप्स है उनका क्या होगा। देखो यहाँ पे जो गैप्स हुए थे, यहाँ पे फिलअप हो गए थे। इवन नीचे यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये फिल हो गया था। यहाँ से देखो, अगर ये अब जा रहा है, अब जा रहा है, यहाँ पे भी गैप अप हुआ था, वो भी शॉर्ट पोजीशन लेके यहाँ पे फिलअप हो गया था। तो अभी इनका क्या होगा, और ये एवरी टाइम मैं देख रहा हूँ प्रीवियस गैप से बड़ा गैप हो रहा है यहाँ पे, गैप अप्स गैप डाउन्स। तो बस वही कंसर्न है कि इनका क्या होगा। इवन दो मार्केट ने क्लोजर बहुत प्यारा ग्रीन दिया है, बट आई एम बिट कंफ्यूज। अगर हम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए, तो ये एक नियर बाय सपोर्ट देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मेरा इतना माउस लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई ना। देखो, ये एक सपोर्ट अगर यहाँ से फॉल दे रहा है तो ये टारगेट होगा, उसके अगर ब्रेक हुआ तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक हुआ तो पूरा नीचे आएगा। देखो, अगर एक और लॉजिक था, अगर मार्केट ने यू नो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से प्योरली अगर बुलिश मूव देना रहता, तो ये बाकी वाले कैंडल्स भी थोड़े ग्रीन बीच में हो सकता था, मतलब बाइंग अच्छी होती थी। बट आप देख सकते हो सिर्फ फर्स्ट डे वन मंडे को ही सिर्फ प्यारा बाइंग आया था, उसके बाद सेलिंग बाइंग दोनों, और यहाँ पे एंड बाइंग सेलिंग में ही हुआ। तो काइंड ऑफ यहाँ पे पूरा कंफ्यूजन चालू है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट को खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे। उसमें रिटेलर्स तो है कुछ कुछ जो जिन्होंने अर्लियर अर्ली मतलब कल लास्ट ईयर के क्लोजिंग में अपना जो प्रॉफिट बुकिंग किया था, वो लोग वेट कर रहे थे प्राइजेस के लिए, उनको लगा रहेगा यहाँ से अच्छा मूव आया, तो यहाँ पे वो ट्रैप हो चुके हैं। तो मेरा जजमेंट अगर मैं कहूँ तो ये एरिया में घूम सकता है मार्केट 23,900 से लेकर 23,400। अगर रिवर्स गया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ही अपना ऊपर 24 का, 24,800 के आसपास। तो देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं क्लोजिंग करने के पहले। यहाँ पे भी देखो, सेम जो ऑल टाइम हाई था उसके नियर जाके यहाँ पे तो थोड़ी बाइंग दिख रही है, बट जो क्लोजिंग हुआ है वीक का वो रेड ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे न्यू हाई बना है, तो हम यहाँ पे एक लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, कूल। इसको ये ऑल टाइम हाई जो न्यू बना है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो प्रीवियस हाई था वहाँ पे सपोर्ट बना बहुत बड़ा। इवन बैंक निफ्टी में कल थोड़ी बाइंग, मतलब दोनों साइड मूव्स थे, बट मेजोरिटीली बियरिश ही था मार्केट। अभी भी अगर हम 1 घंटे के नियर बाय टाइम फ्रेम में देखें कि लास्ट वीक के, तो मार्केट पूरा डाउन साइड में ही है। सेम गोज टू निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में भी आप देखोगे, निफ्टी में काइंड ऑफ साइड, यहाँ पे देखो, ये स्मॉलर ट्रेंड है बट डाउन साइड ही है पूरा मूव। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर ठोक देना। कमेंट कर सकते हो अगर कोई कुछ कुछ गलतियाँ दिख रही है, या फिर आपके अपने कुछ व्यूज़ है, तो आप वो मुझे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं गो थ्रू करके उस पर रिवर्ट, या फिर मैं खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दूंगा। सो बाय बाय।